नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है कि यह मान लीजिए कि दी गई परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में संक्रिया द्विआधारित संक्रिया है। अब हमको बताना है कि A स्टार B बराबर A माइनस B क्रम में है और सहचर है कि नहीं। ऐसे इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन ये है। आइए देखते हैं इसके क्रम विनिमय के लिए। क्रम विनिमय के लिए क्रम विनिमय के लिए A बराबर हम लेते हैं 2, B बराबर 3, तो A स्टार B बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस B दिया गया है तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, जबकि B स्टार A लेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि A स्टार B बराबर नहीं है किसके, B स्टार A के। इसलिए दी गई संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है। अब देखते हैं सहचर के लिए। सहचर के लिए हमको क्या नियम है कि A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3 लेते हैं तो बायां पक्ष देखो, A स्टार A के स्थान पे हमको क्या लेना है 1, 1 स्टार 2 स्टार 3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 स्टार 2 मतलब क्या है, A माइनस B दिया गया है तो 1 माइनस 2 स्टार 3, 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा -1 स्टार 3 बराबर -1 माइनस 3 इक्वल टू -4। अब इसका दायां पक्ष देख लेते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3। अब की बार अंतिम दो तत्वों को लेते हैं ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3 का मतलब हो जाएगा 2 माइनस 3, तो ये हो गया 1 स्टार 2 माइनस 3 -1। 1 स्टार -1 का वैल्यू होगा 1 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 आ गया। ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर नहीं है किसके, 1 स्टार 2 स्टार 3 के। इसलिए स्टार स्टार क्या है, संक्रिया है, जो कि सहचर्य नहीं है। अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड वाले में दिया है A स्टार B इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो क्रम विनिमय के लिए नियम पता है। क्रम विनिमय के लिए क्रम विनिमय में क्या होगा, A स्टार B बराबर क्या दिया है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो क्या, B स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि A और B दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे, Q से। Q क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं का योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो इसका मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर A स्टार B था, तो इसका मतलब यह हो गया कि B स्टार A स्टार B बराबर क्या हो गया, B स्टार A। इसलिए स्टार स्टार संक्रिया है, जो कि क्या है, क्रम विनिमय है। अब ऐसे ही देखते हैं सहचर्य के लिए। सहचर के लिए क्या है कि A स्टार B स्टार C बराबर क्या होना चाहिए, A स्टार B स्टार C। अब यहाँ देखते हैं A बराबर 1, B 2, C 3, कुछ भी ले सकते हो। तो अब यहाँ देखेंगे बायां पक्ष इसका LHS में,
रखा जाएगा तो ये हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3। 1 स्टार 2 का मतलब हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये 3 है स्टार 3। तो एक कवर कितना होगा, एक दो कवर हो जाएगा 4, तो 4 एक 5 हो जाएगा 5 स्टार 3। 5 स्टार 3 का वैल्यू क्या होगा, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसको जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 5 25, 3 त्रिक का 9, 25 और 9 मिलाएंगे तो हो जाएगा 34। अब RHS ऐसे देख लेते हैं, RHS बराबर RHS क्या होगा, 1 स्टार 2 स्टार 3। आपकी बार 2 स्टार 3 को ब्रैकेट में कर लो तो ये हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3 का मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाएगा तो 1 स्टार 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 4 13। अब a स्टार b समझो हो गया, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 13 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 13 13 में 169 और 1 मिला लेंगे तो हो जाएगा 170, जबकि ये वाला कितना आया था 34, ये कितना आया 170। ये बराबर नहीं है क्योंकि 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर नहीं है किसके, 1 स्टार 2 स्टार 3 के, इसलिए स्टार सहचर नहीं है। कहने का मतलब दी गई संक्रिया क्रम विनिमेय तो है लेकिन सहचर नहीं है। ऐसे ही इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड दिया गया है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। अब इसमें देखते हैं क्रम विनिमय के लिए। क्रम विनिमय क्या होता है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर 1 बी बराबर 2 मान लेके हल किया जाए। देखते हैं क्या आता है। बायां पक्ष LHS बराबर क्या हो जाएगा 1 स्टार 2। तो ए स्टार बी का मतलब दिया है ए प्लस ए बी, मतलब पहला वाला तत्व तो आपको लिख लेना है धन पहले और दूसरे का गुणा, तो 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा। अब RHS देख लेते हैं। RHS क्या है 2 स्टार 1, क्रम का विनिमय करते हैं अदला बदली। तो दिया है a प्लस ए बी, ए के स्थान पर क्या हो गया अब 2 प्लस 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा क्या 2 प्लस 2 1 जा 2 2 इक्वल टू 4। LHS तो 3 आया है, RHS क्या आ गया 4, ये बराबर नहीं है क्योंकि LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के, इसलिए स्टार क्रम विनिमय नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं सहचर के लिए। सहचर के लिए हमको पता है नियम ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या होगा ए स्टार बी स्टार सी। ए बराबर 1 B2 C3 लेते हैं तो बाएं पक्ष देखो क्या होगा LHS बराबर 1 स्टार 2 स्टार 3। 1 स्टार 2 अभी निकाला गया था, कितना आया था 3 स्टार 3 स्टार 3 क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 3, 3 त्रिक का 9 3 12। ऐसे ही RHS निकाल लो। RHS क्या हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3,
तो पहले 2 स्टार 3 सॉल्व कर लिया जाए। 1 प्लस 2 स्टार 3 क्या होगा, 2 प्लस 2 इंटू 3। इसको सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा क्या, ये 1 स्टार 3 दूनी 6 2 8। अब इसको 1 स्टार 8 को सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 8। ए प्लस ए भी दिया है तो ये हो जाएगा 1 इंटू 8। 8 1 जा 8 1 9। दोनों बराबर नहीं है, LHS बराबर नहीं है किसके, LHS बराबर नहीं है RHS के, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है। अर्थात दी गई संक्रिया ना तो क्रम विनिमेय है ना ही साहचर्य है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा है a स्टार b इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका भी क्रम विनिमेय के लिए क्या होगा, a स्टार b बराबर क्या है, a b स्टार a होना चाहिए। LHS देखते हैं, LHS क्या है, a स्टार b बराबर क्या दिया गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमको पता है a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस a का होल स्क्वायर। क्योंकि वर्ग लगा है तो माइनस आए चाहे प्लस वर्ग करेंगे धन ही हो जाएगा, अर्थात ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो, b स्टार a। कहने का मतलब LHS बराबर किसके आ गया, RHS के, इसलिए स्टार क्या है, क्रम विनिमेय है। अब देखते हैं साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए रूल है a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c। a बराबर 1, b हम 2 लेते हैं, c क्या लिया 3। तो अब LHS देखते हैं, LHS क्या दिया गया है, a स्टार b स्टार c 1 स्टार 2 स्टार 3। 1 और 2 को हम ब्रैकेट में रखेंगे, पहले इसी को सॉल्व किया जाएगा। 1 स्टार 2 मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर स्टार 3। 1 माइनस 2 आएगा माइनस वन का स्क्वायर 1 स्टार 3। अब ये 1 स्टार 3 का मतलब 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 आएगा माइनस टू का होल स्क्वायर क्या आएगा 4। अब इसका RHS देख लेते हैं, RHS क्या आएगा, 1 स्टार 2 स्टार 3। अब 2 3 को ब्रैकेट में कर लिया जाए, 1 स्टार 2 स्टार 3 मतलब क्या, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि शुरू में ही दे रखा है a स्टार b बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 1 स्टार 2 माइनस 3 माइनस वन का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 आएगा। अब 1 स्टार 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं, LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के, इसलिए स्टार क्या है, साहचर्य नहीं है। अर्थात ये संक्रिया क्या है, क्रम विनिमेय तो है लेकिन साहचर्य नहीं है। अब देखते हैं इसका पांचवा क्या दिया गया है, a स्टार b इक्वल टू a पे पावर b अपॉन 4, a पे पावर b अपॉन 4। अब इसको देखते हैं क्रम विनिमेय के लिए। क्रम विनिमेय के लिए क्या हो जाएगा, a स्टार b इक्वल टू b स्टार a। अब LHS लेते हैं, LHS क्या हो जाएगा, a स्टार b, पहले कुछ वैल्यू ले लिया जाए। संभवतः ये a की पावर b ना हो के ab
अपॉन 4 है, मिस प्रिंट हुआ है। तो अब हम लेते हैं a बराबर क्या 1, b बराबर 2 मान लेके हल करते हैं तो आता क्या है LHS बराबर 1 स्टार 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 2 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2। ऐसे ही RHS लेंगे, RHS क्या हो जाएगा 2 स्टार 1 मतलब 2 इंटू 1 अपॉन 4। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2। इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता था a स्टार b बराबर ए बी अपॉन 4, तो b स्टार a बराबर बी ए अपॉन 4, और जबकि ए बी बराबर बी ए, क्योंकि परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमय गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो वैसे भी हो जाता डायरेक्ट भी। LHS बराबर किसके आ गया RHS के, इसलिए स्टार क्या है क्रम विनिमय है। अब देखते हैं साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए साहचर्य के लिए क्या होगा a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 मान लेते हैं तो क्या आएगा LHS देखते हैं। LHS क्या हो जाएगा a स्टार b स्टार c, तो ये हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3। 1 स्टार 2 मतलब 2 इंटू 1 अपॉन 4 स्टार 3, तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो 1 अपॉन 2 स्टार क्या आएगा 3। अब इन दोनों का गुणा करके अपॉन 4 करेंगे तो हो जाएगा 3 अपॉन 2 इंटू 4, 3 अपॉन 8। ऐसे ही RHS इसका देख लेंगे क्या आएगा 1 स्टार 2 स्टार 3, तो पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। 1 स्टार 2 स्टार 3 क्या हो जाएगा इन दोनों का गुणा बटे 4, 2 गुणे 3 बटे 4 हल करेंगे 3 बटे 2 हो जाएगा 1 स्टार 3/2। अब इन दोनों का गुणा करके बटे 4 करेंगे तो हो जाएगा 3 अपॉन 2 इंटू 4 हो जाएगा 3 अपॉन 8, ये बराबर आ गया। LHS बराबर क्या होगा RHS, इसलिए स्टार क्या है साहचर्य है। अब इसका देखते हैं अंतिम वाला छठा क्या है छठा है इसका a स्टार b बराबर ए बी स्क्वायर क्रम विनिमय के लिए a स्टार b बराबर b स्टार a होना चाहिए। a बराबर 1 b बराबर 2 लेके हल करते हैं तो LHS क्या आता है 1 स्टार 2। 1 स्टार 2 मीन्स 1 इंटू 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4 1 जा 4। ऐसे ही RHS देख लेते हैं। RHS क्या है b स्टार a, 2 स्टार 1, तो 1 इंटू बी स्क्वायर है तो 2 इंटू बी के स्थान पर 1, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, 1 2 जा 2, तो यहाँ देखेंगे 2 है, यहाँ क्या है 4, तो ये LHS बराबर नहीं है किसके RHS के, इसलिए स्टार क्रम विनिमय नहीं है। अब देखते हैं साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए दिया है a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 मान लेके हल करते हैं तो 1 स्टार 2 स्टार 3, तो दिया क्या है 1 स्टार 2 a b स्क्वायर मतलब 1 इंटू 2 स्क्वायर स्टार 3, तो 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 4 स्टार 3, फिर वही a इंटू बी स्क्वायर 4 इंटू 3 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। अब RHS देख लेते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 3 का 9 9 दूनी 18, 1 का ये सॉरी 18, अब फिर 1 इंटू 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर कितना आ जाएगा 324, 324 1 जा 324,
4। तब यहाँ देख रहे हैं कि LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिया है प्रश्न 9 के लिए, दी गई संक्रिया में किसी तत्समक है या नहीं है तो हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्या दिया गया था, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। यहाँ मान लेते हैं कि मानव तत्समक अवयव क्या है, ई है। तो तत्समक अवयव ई है, तत्समक के लिए बताया गया था कि ऐसा एलिमेंट जो अपनी आइडेंटिटी ना खोए, ई मतलब ए ही आए। ए स्टार ई बराबर ए इक्वल टू ई स्टार ए आपको परिभाषा में लिखवाया गया था। अब हम ए स्टार ई के वैल्यू यहाँ दिया गया है क्या, ए माइनस बी। तो ए स्टार ई क्या आ जाएगा, ए माइनस ई इक्वल टू ई माइनस ए। तो दो बराबर है, पहले दो बराबर को लेके हल किया जाएगा तो ए से ए कट जाएगा, ई बराबर 0 आ जाएगा। अंतिम दो को लेके हल किया जाएगा तो माइनस ए इधर आएगा, प्लस का 2a हो जाएगा। तो ई बराबर क्या आ गया, 0 और 2a। जबकि हमको बताया गया है कि ई क्या होता है, यूनिक एलिमेंट, ये सब के लिए एक ही मान होता है, ई के दो मान नहीं हो सकते, इसलिए दी गई संक्रिया का तत्समक अवयव नहीं हो सकता। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट दिया है ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी मान लेंगे माना तत्समक अवयव क्या है, ई। तो तत्समक अवयव के लिए क्या फार्मूला है, ए स्टार ई बराबर ए इक्वल टू ई स्टार ए। अब यहाँ फिर से देख लो, बी के स्थान पर ई हो गया है, तो ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर ए इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इन दोनों को लेके हल किया जाएगा तो ऐसा है मान संभव ही नहीं है। चाहे देख लो ए बराबर मैंने -2 रखा, तो केवल इन दोनों को हल करके दिखा रहा हूँ। -2 स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे क्या, 4 प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू क्या, -2। तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या, -6। क्या ये संभव है, क्यू के वास्तविक मान के लिए ये बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, क्यू से। तो इसलिए तत्समक अवयव नहीं है, इस संक्रिया के लिए भी तत्समक अवयव नहीं है। थर्ड वाला देखो क्या दिया है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी। यहाँ भी मान लिया जाएगा कि तत्समक अवयव क्या है, ई है। तो अब रूल क्या है, ए स्टार ई बराबर ए इक्वल टू ई स्टार ए। तो ए प्लस ए ई बराबर क्या, ए इक्वल टू ई प्लस ए। अगर इसको भी हल किया जाएगा तो क्या आएगा, ए से ए कैंसिल, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इस वाले को हल किया जाएगा तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई कॉमन ले लो, 1 प्लस ए हो जाएगा, तो हो जाएगा ए अपान 1 प्लस ए। यहाँ भी देखो दो मान आ गए, ई बराबर 0 आ गया, ई बराबर ए अपान 1 प्लस ए आ गया। इसका मतलब ई के दो मान नहीं हो सकते, यूनिक वैल्यू होती है। तो यहाँ भी दी गई संक्रिया का कोई तत्समक अवयव नहीं है। समझ में आना चाहिए खूब बढ़िया से, एक एक हल करेंगे तो सब आ जाएगा। चौथा देखो, दिया है कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी मान लेंगे माना तत्समक अवयव क्या है, ई है। तो तत्समक अवयव के लिए रूल क्या है, ए स्टार ई बराबर ए इक्वल टू ई स्टार ए। अब यहाँ बी के स्थान पर क्या वैल्यू आ गया, ई। ए माइनस ई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए इक्वल टू ई माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी ए के देखिए तमाम मान आ रहे हैं ई के। अब जैसे हल करके देखते हैं, ए माइनस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस ई है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये दोनों इधर आएंगे चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ए ही रह जाएगा। कहने का मतलब ई के यहाँ भी कितने मान आ गए, दो मान आ गए, इसलिए ई का कोई वैल्यू नहीं हो सकता, इस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव नहीं है। हमको फिर से आपको फिर से बताया जा रहा है कि ई के दो मान नहीं हो सकते। अब देखते हैं इसका पांचवा क्या दिया है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपान 4। ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए स्टार ई की वैल्यू दिया है ए ई अपान 4 इक्वल टू ई ए अपान 4। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो पहले दोनों को हल करेंगे तो ए कैंसिल, ई इक्वल टू 4 आ जाएगा। इन दोनों को हल करेंगे तो फिर ए से ए कैंसिल, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। यहाँ देखते हैं ई का एक यूनिक वैल्यू केवल 4 ही आ सकता है और कोई मान नहीं आ सकता। तो इसलिए इस संक्रिया में तत्समक अवयव है और तत्समक अवयव ई बराबर क्या आएगा, 4।
ये आंसर हो गया, एक में तो पता चला। अब देखते हैं इसका छठा वाला क्या दिया है कि ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए बी स्क्वायर। यहाँ भी मान लिया जाएगा तस्मक अवयव क्या है, ई। इसको हल किया जाएगा तो आएगा क्या, ए स्टार ई बराबर ए इक्वल टू ई स्टार ए। ए स्टार ई की वैल्यू क्या दिया है, ए बी स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए स्क्वायर बराबर ए इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, ई ए से ए कट जाएगा, यहाँ तो ई बराबर 1 आ जा रहा है, यहाँ से ई बराबर 1 इन दोनों से, लेकिन इन दोनों को हल किया जाएगा तो ए से ए कट जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल टू 1, ई के यहाँ से 2 मान आ जाएंगे प्लस माइनस 1, अर्थात यहाँ भी ई के कितने मान हो गए, 2 मान। जबकि हमको पता है कि ई का क्या वैल्यू होता है, एक यूनिक वैल्यू होता है, तो इसलिए ई का कोई तत्समक अवयव इस संक्रिया के लिए नहीं है। अतः इस संक्रिया में तत्समक अवयव नहीं है। ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 11 एकदम अलग सा क्वेश्चन है। अभी तक जितने अवयव दिए जाते थे किसी समुच्चय से दिए जाते थे, इस वाले में किससे दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट से, कार्तीय गुणनफल से दिया गया है। समुच्चय ए क्या दिया गया है, n क्रॉस n। तो यहाँ कहने का मतलब संक्रिया क्या बनेगी, स्टार सच दैट ए क्रॉस ए होता था, तो मतलब n क्रॉस n और फिर क्रॉस n क्रॉस n से आएगा किस पर, n क्रॉस n पर, ये संक्रिया बनेगी। तो अब देखते हैं ए बराबर क्या दिया गया है, n क्रॉस n, और इसमें संक्रिया क्या दी है, a कामा बी स्टार सी कामा डी इक्वल टू ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। एक द्विआधारित संक्रिया है ऐसा हमको मान लेना है, बताना है क्रम विनिमेय तथा साहचर्य है कि नहीं है, और उसके बाद इसमें तस्मक अवयव भी ज्ञात करना है। चलो सबसे पहले किसके लिए चलते हैं, क्रम विनिमेय के लिए। क्रम विनिमेय के लिए अब इसमें देखते हैं क्रम विनिमेय में क्या होगा, ए कामा बी स्टार सी कामा डी बराबर क्या होना चाहिए, सी कामा डी स्टार ए कामा बी। बायां पक्ष लेके हल करते हैं, एल एच एस बराबर ए कामा बी स्टार सी कामा डी बराबर, देखो क्या आएगा, दिया है कि ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। हमको पता है कि नेचुरल नंबर में योग का क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है। तो ए प्लस सी को क्या लिख सकते हो, सी प्लस ए कॉमा, इसको क्या लिख सकते हो, डी प्लस बी, और सी प्लस ए कॉमा डी प्लस बी को क्या लिख सकते हो, सी कॉमा डी स्टार ए कामा बी, पहला तत्व और दूसरा जोड़ लिया जाएगा। तो ये आ गया सी कामा डी स्टार ए कामा बी, मतलब एल एच एस बराबर किसके आ गया, आर एच एस के। इसलिए स्टार क्या है, इसलिए स्टार क्रम विनिमेय है, अर्थात दी गई संक्रिया क्या है, क्रम विनिमेय है। अब देखते हैं इसको साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए अब यहाँ 1 2 3 4 अक्षर तो ये लिया है, हमको पता है कि साहचर्य में एक एक्स्ट्रा आता है, तो साहचर्य के लिए हमको क्या लेना होगा, एक ले लेते हैं ई कामा एफ। मान लेते हैं कि ए बी सी डी ई एफ सब बिलोंग करते हैं किससे, ये ए से, किससे बिलोंग करते हैं, ए से। अब साहचर्य के लिए नियम बनेगा क्या, ए कामा बी स्टार सी कामा डी स्टार ई कामा एफ। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लिया जाएगा, ये बराबर होना चाहिए किसके, ए कामा बी स्टार सी कामा डी स्टार ई कामा एफ।
अब इसमें इन दोनों को ब्रैकेट में रख लिया जाएगा। तो अब इसका LHS सॉल्व करते हैं। जैसे A स्टार B स्टार C, अब यहाँ क्रम गुणित युग्म आ गया है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इतने को A समझा जाएगा, ये B है, ये C है। तो अब LHS देखते हैं। A कामा B स्टार, इन दोनों को हल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, C प्लस E कामा D प्लस F, क्योंकि पहला तत्व तो जोड़ लेना है, दूसरा दूसरा। अब ऐसे इसको हल किया जाएगा तो हो जाएगा क्या, A प्लस C प्लस E कामा B प्लस D प्लस F, ये आ गया LHS। ऐसे ही RHS देखते हैं। RHS हल किया जाएगा तो इन दोनों में देखो पहला तत्व जोड़ लो, क्या होगा, A प्लस C कामा B प्लस D। इसका स्टार किसके साथ है, E कामा F के साथ। अब इसको हल किया जाएगा तो फिर पहला तत्व तो यहाँ A प्लस C है, दूसरा E है, इसको जोड़ लो, A प्लस C प्लस E कामा अगला वाला क्या हो जाएगा, B प्लस D प्लस F। अब देखो LHS बराबर किसके हो गया, RHS के, इसलिए स्टार क्या है, साहचर्य है, अर्थात दी गई संक्रिया क्या है, क्रम विनिमेय भी है और साहचर्य भी है। इसमें एक पार्ट और पूछ लिया है, क्या पूछा है कि A में यदि तत्समक अवयव कोई है तो ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं, माना E1 कामा E2 तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव के लिए रूल पता है कि A स्टार E इक्वल टू E स्टार A, लेकिन यहाँ तो क्रम गुणित है तो यहाँ आपको मानना होगा A कामा B स्टार E1 कामा E2 इक्वल टू A के स्थान पर क्या, E कामा B, क्रम गुणित आएगा, इक्वल टू इसका क्रम बदल के E1 कामा E2 स्टार A कामा B। अब इतने को केवल पहले दो पदों को हल किया जाएगा तो आएगा क्या, A प्लस E1 कामा B प्लस E2 इक्वल टू A कामा B इक्वल टू, इसको हल किया जाएगा तो E1 प्लस A कामा E2 प्लस B। हल करेंगे तो पहला हल किया जाएगा तो E1 बराबर क्या आ जाएगा, A, क्योंकि A प्लस E1 बराबर A तो E1 बराबर क्या, 0। ऐसे ही इसको हल किया जाएगा B प्लस E2 बराबर B तो E2 बराबर क्या, 0। तो E1 E2 0 आ गया तो E1 A प्लस E1 बराबर A तो E1 बराबर 0, A से A कैंसिल, ऐसे यहाँ B से B कैंसिल, E2 इक्वल टू 0। E1 कामा E2 बराबर तो आ गया क्या, 0 कामा 0, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, A से। A क्या है, n क्रॉस n क्या है, नेचुरल नंबर है, A क्या है, नेचुरल नंबर, A बिलोंग नहीं कर रहा है। A बराबर क्या है, n क्रॉस n, अर्थात 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता, प्राकृतिक संख्या नहीं होता, इसलिए दी गई संक्रिया का कोई तत्समक अवयव नहीं है। इसलिए दी गई संक्रिया का कोई तत्समक अवयव नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है समुच्चय n में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया, मतलब संक्रिया आप नेचुरल नंबर में अपने आप से कोई भी संक्रिया बना सकते हो। ऐसा बनाना है कि A स्टार A बराबर A फॉर ऑल A बिलोंग टू कैपिटल N के लिए सत्य है अथवा असत्य। आपको कारण भी बताना है। तो हम संक्रिया के लिए कोई मान लेते हैं, संक्रिया दी गई है प्लस के लिए, योग के लिए, तो A स्टार A इक्वल टू क्या, A। हम मान लेते हैं कि जैसे A बराबर मान लो 3 ले लिया, और योग के लिए संक्रिया लगाया जाएगा 3 स्टार 3 इक्वल टू, योग के लिए मान लेते हैं 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, जबकि बराबर आना चाहिए किसके, 3 के, बराबर नहीं है
3 के, इसलिए दी गई संक्रिया क्या है, असत्य है। इसलिए संक्रिया असत्य है। योग के लिए कोई भी एक संक्रिया ले सकते हो। ए स्टार ए के लिए हमने ले लिया कि जहाँ ए स्टार ए बराबर क्या है, ए प्लस ए, और बराबर क्या दे रखा है इसने, ए, तो ए योग के लिए ही नहीं सत्य है। तो अब ऐसे हमको दिखाना था कि सत्य है या असत्य, यह संक्रिया क्या हो गया, असत्य। ऐसे ही सेकेंड वाले में दिया है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर सी स्टार बी स्टार ए। यदि n में स्टार एक क्रम विनिमेय है, ये क्रम विनिमेय है, तो हमको यह बताना है कि यह सत्य है कि असत्य। RHS लेके चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। C स्टार बी स्टार ए, हमको पता है कि यह क्रम विनिमेय है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। क्रम विनिमेय है तो क्रम का विनिमय आप भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा B स्टार C स्टार ए, क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमेय है, तो स्थान बदल दिया गया। अब इसका भी स्थान बदल सकते हो, क्योंकि यह क्रम विनिमेय है तो ए पहले लिख लो, ये इतना बाद में लिख दो। ए स्टार बी स्टार सी यहाँ भी लिख देना, क्रम विनिमेय है। तो RHS बराबर देखो आ गया किसके, LHS के, इसलिए दी गई संक्रिया क्या है, सत्य है। दी गई संक्रिया क्या है, सत्य है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 13। क्या दे रखा है कि ए स्टार बी बराबर क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हमको बताना है कि यह क्रम विनिमेय और सहचर की जांच करनी है, तो 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही हो जाएगा। तो क्रम विनिमेय के लिए देखते हैं, क्रम विनिमेय में हमको पता है कि ए स्टार बी, जबकि ये किसके लिए है, जहाँ फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग करते हैं किससे, n से। तो ए स्टार बी बराबर क्या होना चाहिए, बी स्टार ए स्टार बी LHS है, इसका मान क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप लिख सकते हो बी क्यूब प्लस ए क्यूब, क्योंकि यहाँ योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, किसमें, नेचुरल नंबर में। तो ये हो जाएगा किसके, बी स्टार ए के। LHS बराबर किसके आ गया, RHS के, इसलिए क्या है, क्रम विनिमय है। अब आ जाओ सहचर के लिए। सहचर के लिए क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 लेके हल किया जाए तो LHS देखो क्या आएगा, 1 स्टार 2 स्टार 3। तो 1 स्टार 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब स्टार 3। तो 2 की घात 3 कितना आ जाएगा, 8 और 1, 8 1 9, 9 स्टार 3। अब यहाँ फिर से अब इसका क्यूब निकालना होगा, तो ये 9 क्यूब प्लस 3 क्यूब हल किया जाएगा। 9 9 81, 9 ये कितना हो जाएगा, 729 धन 3 की घात 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, इसको जोड़ा जाएगा 9 7 16, 2 2 4 1 5, 756। RHS देख लो इसका, RHS क्या आ जाएगा, 1 स्टार 2 स्टार 3। अब यहाँ हो जाएगा 1 स्टार 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब आ जाएगा कितना भाई, 1 स्टार 2 क्यूब कितना आ जाएगा, 8 और 3 क्यूब आ जाएगा 27, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 8 35। तो हो जाएगा 1 स्टार 35। और इसको सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 35 क्यूब। 1 क्यूब प्लस 35 क्यूब कितना आएगा, अब इसको हल करेंगे तो 1 क्यूब क्या आ जाएगा, 1
प्लस 35 का क्यूब करोगे तो आएगा कितना 42,875। 42,875 जोड़ोगे तो हो जाएगा 42,876। गुणा चेक कर लेंगे आप लोग। तो ये देखो इसका LHS तो 756 आया है, लेकिन ये 42,876 हो गया। इसका मतलब LHS बराबर नहीं है किसके, LHS बराबर नहीं है RHS के, इसलिए यह सहचर नहीं है, अर्थात दी गई संक्रिया सहचर नहीं है, लेकिन क्रम विनिमेय है। तो इसका मतलब यह हो गया कि बी विकल्प इसका सही है कि क्रम विनिमेय तो है किंतु सहचर नहीं है। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ।